अगली बार फोटो क्लिक करने से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि हो सकता है कि आप हर बार वही गलती कर रहे हो जिससे आपकी फोटो प्रोफेशनल नहीं लगती। अच्छी फोटो एक्सपेंसिव कैमरे से नहीं आती, बल्कि इन बातों से आती है कि आप अपने सब्जेक्ट को किस फ्रेम के अंदर रख रहे हो, और यही वो चीज होती है कंपोजिशन। और अगर आपने कंपोजिशन सीख ली तो आपका कैमरा नहीं, आपकी थिंकिंग प्रोफेशनल फोटो बनाएगी। तो आज मैं आपको 8 ऐसे कंपोजिशन रूल्स बताने वाला हूँ जो हर बिगिनर को आने ही चाहिए। और लास्ट के 2 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। और अच्छी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर रूल्स आप आज से ही फोन में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे पॉपुलर है रूल ऑफ थर्ड। अगर आप भी अपने सब्जेक्ट को बीच में रखते हो तो कई बार आपकी फोटो फ्लैट और बोरिंग लगती है। इसलिए रूल ऑफ थर्ड कहता है कि अपनी फ्रेम को 9 बराबर हिस्से में सोचिए, यही 2 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। अब कोशिश करिए कि आपका सब्जेक्ट इन लाइंस के मिलने वाले पॉइंट के आसपास हो। एग्जाम्पल के लिए फोटो देखते हैं। वेडिंग फोटो में कपल बिल्कुल सेंटर में नहीं है, उन्हें राइट साइड के थर्ड के करीब रखा गया है, जिसकी लेफ्ट साइड का हिस्सा भी स्टोरी का पार्ट बन रहा है। यही बैलेंस इन फोटो को ज्यादा सिनेमैटिक और नेचुरल फील देता है। अब बात करते हैं दूसरे रूल्स की, जो है लैंडिंग लाइंस। लैंडिंग लाइन का मतलब होता है कि एक ऐसी लाइन जो आपके व्यूअर को सीधे सब्जेक्ट तक लेके जाए। यहाँ नोटिस कीजिए, ये ब्रिज के पिलर्स, सेलिंग की लाइंस और बीच में आती हुई है लाइट्स की लाइन, तीनों मिलके व्यूअर को सीधा खड़े हुए पर्सन तक लेके जाती है। इसलिए ये फोटो पावरफुल और सिनेमैटिक लग रही है। यही होता है लैंडिंग लाइंस का कमाल। अब देखते हैं रूल नंबर 3, फ्रेमिंग। अपने सब्जेक्ट को किसी एक चीज के अंदर रखो जो चारों तरफ से एक नेचुरल फ्रेम बना देती है। इसमें व्यूअर की नजर सीधा सब्जेक्ट पे जाती है और बैकग्राउंड का डिस्ट्रैक्शन भी कम हो जाता है। जैसे इस फोटो में ब्राइड और ग्रूम दोनों ही ब्लर है, उसके बीच की खाली जगह एक नेचुरल फ्रेम बना रही है। उसी फ्रेम के अंदर पीछे बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कपल यहाँ फ्रेम नहीं बनाती तो नजर बच्चों तक नहीं जाती। तो अगली बार ये कंपोजिशन जरूर ट्राई करना। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपोजिशन रूल्स की, जो है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है जब फोटो का एक हिस्सा दूसरे हिस्से जैसा दिखाई दे तो अपने आप हमारे आई को वो सीन्स ज्यादा बैलेंस्ड अट्रैक्टिव लगता है। अब यहाँ नीचे पानी, पेड़ों का और चलते हुए पर्सन का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। ऊपर का सीन और नीचे का रिफ्लेक्शन मिलकर परफेक्ट सिमेट्री बना रहे हैं। इसलिए व्यूअर की नजर इस फोटो पे ज्यादा देर तक रुकती है। सिमेट्री सिर्फ एक रिफ्लेक्शन से नहीं बनती। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, सिमेट्री कॉम्पोजिशन तब परफेक्ट आती है जब आपका कैमरा स्ट्रेट हो। अगर थोड़ा सा भी टिल्ट हुआ तो पूरा बैलेंस बिगड़ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना। अब आते हैं 5वें कॉम्पोजिशन पे, जो है फिल द फ्रेम। इस रूल का मतलब बिल्कुल आसान है। अगर आपके बैकग्राउंड में या स्टोरी में कुछ ऐड नहीं हो रहा है तो उसे दिखाने की जरूरत नहीं है। अपने सब्जेक्ट के थोड़ा पास जाइए या जूम करके उसे पूरे फ्रेम का हीरो बना दीजिए। इस पहली फोटो में खाली फेस का क्लोजअप लिया गया है, पूरे फ्रेम में सिर्फ फेस ही दिखाई दे रहा है, जिससे हमारी नजर सीधे उसके आंखों और एक्सप्रेशन पे जा रही है। अगर इसमें ज्यादा बैकग्राउंड होता तो शायद वही इमोशनल महसूस नहीं होता। फिल द फ्रेम का मतलब खाली जूम करना नहीं होता, बल्कि व्यूअर का पूरा फोकस सब्जेक्ट पे लाना होता है। अब बात करते हैं ऐसे कंपोजिशन रूल की जिसे बिगिनर गलती से इग्नोर कर देते हैं, और इसका नाम है नेगेटिव स्पेस। नेगेटिव स्पेस का मतलब है सब्जेक्ट के आसपास जानबूझकर खाली जगह छोड़ना। बहुत से लोग सोचते हैं कि पूरी फ्रेम को भर देना चाहिए, लेकिन कई बार यही खाली जगह आपकी फोटो को ज्यादा पावरफुल बना देती है। अब इन फोटो को देखते हैं। इस पहली फोटो में वेडिंग ड्रेस पूरे फ्रेम में नहीं है, उसके आसपास खाली एम्प्टी वॉल छोड़ी गई है। यही खाली जगह ड्रेस को और भी ज्यादा हाईलाइट करती है और फोटो को एक क्लीन एलिगेंट लुक देती है। नेगेटिव स्पेस का काम खाली जगह दिखाना नहीं, बल्कि सब्जेक्ट को और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाना है। तो अगली बार जब फोटो लो तो हर खाली जगह को भरने की कोशिश मत करना। कई बार खाली जगह छोड़ना भी इंपॉर्टेंट होता है, और देखना फोटो नेक्स्ट लेवल आ जाएगी। अब बात करते हैं ऐसे कंपोजिशन रूल्स की जिसे दुनिया में सबसे नेचुरल कंपोजिशन रूल्स माना जाता है, और इसका नाम है गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो रूल ऑफ थर्ड से थोड़ा एडवांस है। इसमें सब्जेक्ट को एक स्पिरल पैटर्न या खास प्रोपोर्शन के हिसाब से रखा जाता है, ताकि व्यूअर की नजर फोटो में बिल्कुल नेचुरल तरीके से घूमते हुए सब्जेक्ट तक पहुंचे। पहली फोटो में स्पिरल ओवरले दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे इम्पोर्टेंट रॉक उसी स्पिरल के एंडिंग पॉइंट के पास है। हमारी आंख भी उसी स्पिरल को फॉलो करते हुए सीधे सब्जेक्ट तक पहुंच जाती है, इसलिए लैंडस्केप इतना बैलेंस्ड और प्लेजेंट लग रहा है। और ये 2-3 फोटो देख के हम गोल्डन रेशियो को समझ सकते हैं। याद रखिए, अगर आपको गोल्डन रेशियो अभी मुश्किल लग रहा है तो रूल ऑफ थर्ड की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, फिर धीरे धीरे गोल्डन रेशियो को समझना स्टार्ट करना। अब तक आपने जितने भी कंपोजिशन रूल्स सीखे, रूल ऑफ थर्ड, सिमेट्री, नेगेटिव स्पेस, गोल्डन रेशियो, ये सभी फोटो को परफेक्ट बनाने में मदद तो करते हैं, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, रूल्स हमेशा गाइड करते हैं, लिमिट नहीं। और अब बारी है सभी रूल्स को ब्रेक करना। हाँ,
सभी रूल्स को ब्रेक करना। और यही लास्ट कॉम्पोजिशन का नाम है ब्रेक द रूल। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। फोटो में कपल बिल्कुल सेंटर में नहीं है, मोशन ब्लर है, थोड़ा कैमरा शेक भी है, फिर भी यही इनपरफेक्शन उस मोमेंट को ज्यादा रियल और इमोशनल बना रही है। अब और एक फोटो को देख लेते हैं। इस फोटो में कपल का फेस भी पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, फोकस सिर्फ उनके हाथों और साथ चलने वाले एहसास पर है। टेक्निकली ये फोटो परफेक्ट नहीं है, लेकिन स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यही है ब्रेक्स द रूल। और हाँ, अब आपको पता है कि रूल्स क्या है, तभी उसे आप सही तरह से तोड़ सकते हो। कई बार परफेक्ट कॉम्पोजिशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इमोशनल स्टोरी और फीलिंग्स। तो पहले रूल सीखिए, फिर जब जरूरत हो तो उसे कॉन्फिडेंस के साथ तोड़िए, क्योंकि सबसे मेमोरेबल फोटो वही होती है जो महसूस हो, खाली अच्छी नहीं दिखे। तो ये थे 8 इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन रूल्स जो आपकी फोटो को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं। लेकिन याद रखें, कॉम्पोजिशन कोई मैजिक नहीं है, एक स्किल है जो प्रैक्टिस से ही अच्छी बनती है। इसलिए आज से जब फोटो क्लिक करो तो कोई भी एक रूल को चुनिए और उसे पूरा दिन प्रैक्टिस करिए। कुछ दिनों बाद आपको ही आपके फोटो में फर्क दिखने लग जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी ऐसी फोटो मत क्लिक करना जो खाली अच्छी लगे, ताकि ऐसी फोटो क्लिक करना जो सामने वाला महसूस कर सके। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और कमेंट में जरूर बताना कि 8 में से आपका रूल्स कौन सा फेवरेट था। कैमरा सिर्फ फोटो क्लिक करता है, लेकिन अच्छी फोटो हमेशा फोटोग्राफर की सोच से ही बनती है। बाय।